क्या आपने कभी सोचा है, एक इंसान जो सबकी मदद करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, अचानक उसकी लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों आ जाती हैं? और वहीं दूसरी तरफ जो लोग बेईमानी करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो अक्सर कामयाब और खुश क्यों नजर आते हैं? क्या ये कोई कुदरत का अन्याय है या फिर विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट? जब किसी अच्छे इंसान पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले दिल में एक ही आवाज आती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? धर्म इसका जवाब बहुत ही गहरे सिद्धांतों में देता है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये जीवन एक फिल्म के सीन के समान होता है। हो सकता है कि इस जन्म में आप बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो अपने किसी पुराने जन्मों का हिसाब किताब रखकर चलती है। यानी कि जो बुरा वक्त है, दरअसल वो आपके किसी पुराने जन्म में किए गए कर्मों का नतीजा है, जो कि इस जन्म में आपके कर्मों को खत्म करने का एक जरिया बनता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, ना कि उसके फल पर। इसीलिए कभी कभी जब हम सही कर रहे होते हैं तब भी दुख मिलता है, क्योंकि फल का समय हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में होता है तो सिर्फ कर्म करते जाना, क्योंकि भगवान कमजोर को नहीं परखते हैं, वे परखते हैं उन लोगों को जो उस पीड़ा को, उस दुख को सहने की ताकत रखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपदा काल परखिए चारी, अर्थात दुख का समय ही बताता है कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ साथ चलने का ढोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस कर्म में नहीं, लॉजिक में यकीन रखता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग दुनिया को एक फेयर प्लेस की तरह देखना चाहता है, यानी कि जहाँ पर सब अच्छा हो रहा होता है। यानी हम चाहते हैं कि मेहनत का फल मिले और चोरी की सजा। लेकिन रियलिटी में प्रकृति यानी कि नेचर न्यूट्रल है, वो सबके समकक्ष समान व्यवहार करती है। बारिश कभी ये देखकर नहीं गिरती कि नीचे खड़ा व्यक्ति नेक इंसान है या फिर कोई पापी, वो बस गिरती है क्योंकि मौसम होता है बारिश का। साइकोलॉजी का एक फेमस कॉन्सेप्ट है, हाईली एम्पैथेटिक पर्सन सफर मोर, मतलब वो लोग जो किसी बात को दिल से लगा कर रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, वे दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। बीमारी, एक्सीडेंट या फिर फाइनेंशियल लॉस एक प्रोबेबिलिटी होते हैं। जब कोई अच्छा इंसान बीमार होता है तो उसके पीछे उसके कर्म नहीं, बल्कि उसके डीएनए, उसकी लाइफस्टाइल, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फिर सच क्या है, विज्ञान या फिर धर्म? सच ये है कि बुरा वक्त किसी को देखकर नहीं आता है कि आप कितने अच्छे हैं या आप कितने बुरे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई ये जरूर तय करती है कि आप उस बुरे वक्त से कैसे निपटेंगे, उसको कैसे संभालेंगे। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक सुहानी सुबह होती है। कार्ल जंग का एक कोटेशन है, वन डज नॉट बिकम एनलाइटेंड बाय इमेजिनिंग फिगर ऑफ लाइट बट बाय मेकिंग द डार्कनेस कॉन्शियस। इंसान रोशनी के बारे में सोचकर नहीं, बल्कि अंधेरे से निपट करके मजबूत बनता है। बुरा समय है, आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। जरूरी ये है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं और कितना एनर्जेटिक रहते हैं। बाकी समय है, समय के साथ गुजर जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।